उमा 40 साल की होने को आई थी। रंग उसका थोड़ा दबा हुआ था, इसलिए बचपन से उसे किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया। कॉलेज में दूसरी लड़कियों की तरह उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हमेशा उसने दूसरी लड़कियों को कभी फूल तो कभी चिट्ठी पहुंचाकर क्यूपिड की भूमिका निभाई। मन में कई बार इच्छा जागी कि कोई उसे भी प्यार करने वाला हो, कभी कोई उसे भी फूल दे, लेकिन ये इच्छा दिल में ही दफन हो गई। माँ उसकी भावना समझती थी। कई बार कहती कि इन लड़कियों के चक्कर में ना पड़ा कर, तू इन सबसे अलग है, इसलिए तेरी जिंदगी में कोई अलग ही आएगा। ऐसे कोई मुंह उठाकर नहीं आ सकता तेरा जीवन साथी बनने। ऐसा कहकर माँ को इस बात की तसल्ली रहती कि उमा किसी हीन भावना की शिकार नहीं होगी, लेकिन उनका दिल जानता था कि कब से वो उसके लिए अच्छा वर और घर तलाश रही है। पर हर जगह उमा के रंग की वजह से उन्हें ना सुनना पड़ता। कुछ लोग हाँ भी कहते, लेकिन दहेज की मांग की वजह से माँ ही बात आगे नहीं बढ़ा पाती। और एक बार तो हद ही हो गई, जब एक उसके रंग से भी कमजोर एक व्यक्ति ने उसे काली कहकर शादी से इनकार कर दिया। उस दिन उमा का दिल बुरी तरह से छल्ली हो गया। उसके बाद उसने शादी ना करने का मानो प्रण ही ले लिया हो। घर वालों ने लाख समझाया पर वो ना मानी। आखिरकार सब ने उसकी शादी का जिक्र करना छोड़ दिया। उसकी सारी सहेलियां अपने अपने ससुराल विदा हो गई। धीरे धीरे उन सबके बच्चे भी हो गए और वहीं उमा शहर के एक नामी स्कूल में अध्यापिका की भूमिका निभा रही थी। उसका दिन स्कूल और माँ के इर्द गिर्द घूमता था। उसने खुद को सामाजिक समारोह से पूरी तरह से काट लिया था। कहीं से कोई न्योता आता तो वो बहाना बनाकर जाने से मना कर देती। माँ ने इसे उमा की किस्मत मानकर उसे समझाना बंद कर दिया था। इसी बीच उसके घर के पास रहने वाले सोनिया आंटी की बेटी की शादी तय हुई। दोनों का घर बिल्कुल पास पास था, इसलिए ना चाहते हुए भी उमा को उनके घर के एक दो फंक्शन का हिस्सा बनना पड़ा। सोनिया आंटी की बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह निपट गई और उनके सारे मेहमान भी अपने अपने घर लौट गए। लेकिन सोनिया आंटी की बहन अपने बेटे साहिल के साथ कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गई। दरअसल साहिल की शादी की भी बात चल रही थी। कुछ लड़कियों का पता कानपुर का ही था, इसलिए साहिल और उनकी माँ ने सबसे मिलने का प्लान शादी के बाद बनाया था। एक हफ्ते तक यह सिलसिला चलता रहा। जब भी सब लड़की की तरफ देख कर आते, उसकी चर्चा उमा के बरामदे में होती। उमा की माँ चाय बना कर ले आती और सब मिलकर बातें करते। छोटे शहर की यही तो खासियत है, सब मिलजुल कर परिवार की तरह रहते हैं। साहिल की माँ बहुत परेशान थी कि एक भी लड़की उसके बेटे को क्यों नहीं भा रही। उन्हें पता था कि उनका बेटा आज के जमाने के होने के बावजूद संस्कारी है। उसे कम गोरी लड़की चलेगी, लेकिन कम संस्कारी नहीं। उसके लिए आंतरिक सुंदरता का महत्व है। इसलिए सारी लड़की देखने के बाद उन लोगों ने निराश होकर बरेली वापस जाने का निर्णय लिया। तभी साहिल ने अपनी माँ के उदास चेहरे को देख कहा, आप इस तरह दुखी ना हो माँ, बहू लेने कानपुर आई थी तो यहां से लेकर ही जाएंगे। माँ ने आश्चर्य से अपने बेटे की तरफ देखा। क्या बोल रहा है तू, ये कैसे संभव है? साहिल बोला, माँ मैं पिछले कुछ दिनों से उमा को देख रहा हूं। जब भी उसे देखता हूं मन कहता है कि ये मेरी संगनी बन सकती है। साहिल की बात सुनकर सोनिया आंटी बोली, पागल हो गया है क्या तू? उमा अच्छी लड़की है, पर वो तेरी उम्र से 7 साल बड़ी है। फिर उसकी नजर उमा की माँ पर पड़ी, जो शायद मन ही मन बेटी के दुल्हन बनने के सपने को एक बार फिर से बुनने लगी थी। तभी सोनिया आंटी ने बात संभालते हुए कहा, अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उमा अब शादी नहीं करना चाहती। उसके लिए स्कूल और वहां के बच्चे ही सब कुछ है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए अब मानेगी। पर साहिल कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसे जिद थी कि अब उमा ही उसकी दुल्हन बनेगी। इस बात के लिए वो उसको मना लेगा। रात को इस बात की चर्चा माँ ने उमा से भी की। उस शाम क्या हुआ सब कुछ बताया। उमा चुपचाप माँ की बातें सुनती रही।
माँ ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा तूने कुछ कहा नहीं? इस बात से तुझे खुशी नहीं हुई क्या? उमा बोली, किस बात की खुशी? मैं साहिल के मन की बात जानती हूँ। आप सबके सामने ये सब कहने से पहले उसने मुझसे कल इस बारे में बात की थी। मैं उसे समझा दिया था कि प्यार व्यार का भूत जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। वैसे भी उसने मुझ जैसी साधारण लड़की में देख क्या लिया? और माँ, तुमने देखा ही होगा कि साहिल की बात को सुनकर सोनिया आंटी का एक्सप्रेशन क्या था। कल उन लोगों को बता देना कि मुझ पर अगर एहसान करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और मुझे दया की जरूरत नहीं। उमा को पता था कि साहिल उसकी सारी बातें बरामदे की खिड़की से सुन रहा है। दूसरे दिन उमा के नाम का एक खत लिखकर साहिल अपनी माँ के साथ बरेली वापस लौट गया। उमा ने जब खत खोला तो उसमें लिखा था, प्यारी उमा, माफ करना, मुझे पता है कि मेरी प्यारी लिखना भी तुम्हें पसंद नहीं आया होगा। तुम मुझे दूसरे लड़कों जैसा समझने की भूल कर रही हो। अगर कुछ लड़कों ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका बदला तुम मुझसे लोगी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। हाँ, ये बात सच है कि ये पहली नजर का प्यार नहीं। जब जब तुम्हें देखा तो मुझे खास लगी। सच मानो मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारा ना सुनने नहीं वाला। मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती। चाहता तो ये सब सामने से कह सकता था, लेकिन मैं तुम्हें शांत दिमाग से सोचने का वक्त देना चाहता था। मैं जानता हूं कि तुमने भी मेरे घर सजाने के सपने देखे हैं। अब उसे पूरा करने का समय आया है। मेरे घर वाले एक हफ्ते बाद तुम्हारे घर जाकर हमारे रिश्ते की बात करेंगे। तुम चुपचाप मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयारी शुरू कर देना। साहिल का खत पढ़ने के बाद उमा फूट फूट कर रोने लगी। उस पर आज तक किसी ने प्यार से इस तरह का हक नहीं जमाया था। साहिल ने उसे एहसास करवा दिया था कि उसे भी कोई प्यार कर सकता है। आंसू के साथ लड़कों के प्रति उसके मन का मैल भी धुल गया और लैंप की रोशनी में उसके चेहरे पर अलग चमक दिखने लगी। अब वो अपनी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार थी।